तक हमने पृथ्वी के 2 गतियों के बारे में पढ़ लिया। अब हम बात करेंगे पृथ्वी की तीसरी गति के बारे में। पृथ्वी सूर्य तथा उसके परिवार के एक सदस्य के रूप में आकाशगंगा में घूम रही है। पृथ्वी जो है वो सूर्य और उसका परिवार किसके अंदर, आकाशगंगा के अंदर घूमती है। आश्चर्य की बात यह है कि 3 प्रकार से गति करने वाली पृथ्वी देखने में स्थिर दिखाई दे रही है। अब हमने देखा कि किस तरीके से पृथ्वी 3 तरीके से घूमती है, लेकिन फिर भी जो पृथ्वी है वो क्या है, देखने में बिल्कुल स्थिर दिखाई देती है। हम भी इसके साथ तीनों प्रकार से खूब तेज़ गति के साथ भाग रहे हैं और हम भी इन 3 गतियों के साथ हम भी जो है बहुत तेज़ गति से भाग रहे हैं, परंतु फिर भी हम अपने अपने स्थान से कहीं और नहीं जाते, फिर भी जो है हम अपने स्थान पर ही रहते हैं। प्रतिदिन प्रातः हम अपने स्थान पर सूर्य को उदय होते हुए तथा सायंकाल उसे अस्त होते हुए देखते हैं। यानी सुबह जो है सूरज क्या है, उदय होता है और शाम में सूरज जो है अस्त हो जाता है। दिन के बाद रात्रि तथा रात्रि के बाद फिर दिन, यानी फिर दिन के बाद रात्रि होती है और रात्रि के बाद फिर से क्या होता है, दिन होता है और इसे हम देखते हैं। इस प्रकार वर्ष में ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शीत ऋतु तथा वसंत ऋतु को चक्रीय विधि से घटित होते हुए देखते हैं। और इस तरीके से 4 ऋतुओं को हम जो है घटित होते हुए देखते हुए, ये ऋतुएं कौन कौन सी है, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शीत ऋतु तथा वसंत ऋतु। आइए जानने का प्रयत्न करें कि यह सब कैसे होता है और ये जो 4 ऋतुएं हैं ये किस तरीके से घटित होती है, उसके बारे में हम नीचे जानेंगे। यहाँ देखिए दिन, रात तथा ऋतुएं। अब हम दिन, रात और ऋतुओं के बारे में पढ़ेंगे। क्या आप जानते हैं कि दिन रात किस कारण अस्तित्व में आते हैं, यानी जो दिन रात है वो किस तरीके से बनते हैं और दिन रात के बनने का कारण क्या है। पृथ्वी की गोल आकृति, जो पृथ्वी दिन रात ये बनने की जो किस कारण से बनता है, तो वो है पृथ्वी की गोल आकृति के कारण। इस आकृति के कारण हर ग्रह की तरह पृथ्वी का केवल आधा धरातल ही सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित हो पाता है। ये जो पृथ्वी के कारण हर ग्रह की तरह पृथ्वी का केवल आधा धरातल, यानी आधा धरातल ही जो है वो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। अर्थात आधी पृथ्वी पर दिन होता है, जहाँ पर जो है जो भाग पे सूरज की रोशनी पड़ती है वहाँ तो दिन होता है, और शेष आधा भाग सूर्य से उल्टी दिशा में होने के कारण सूर्य के प्रकाश से वंचित रहता है। तो आधा भाग जो उल्टा पीछे के साइड होती है वहाँ पर सूरज का प्रकाश नहीं पड़ता है और वहाँ पर अर्थात वहाँ रात होती है। पृथ्वी के विषय में एक अन्य स्मरणीय बात यह है कि इसकी स्थिति ऊपर से नीचे सीधे नहीं है। ये ऊपर से नीचे जो बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है, अपितु यह एक और को झुकी हुई है। उसका जो ऊपरी हिस्सा है वो सूरज की तरफ झुका हुआ है और इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी का उत्तरी अथवा दक्षिणी भाग सूर्य की ओर झुका रहता है। इस झुकाव के निम्नलिखित 2 मुख्य परिणाम सामने आते हैं, और ये जो झुका हुआ है उसकी वजह से 2 चीज़ें होती है। सूर्य की ओर झुके हुए पृथ्वी के भाग में ग्रीष्म ऋतु, जो हिस्सा सूरज की तरफ झुका रहता है वहाँ पर ग्रीष्म ऋतु, अतः वहाँ दिन लंबे और रातें छोटी होती है। जो हिस्सा सूरज की तरफ झुका होता है वहाँ पर ग्रीष्म ऋतु रहती है और दिन जो है लंबे होते हैं और रातें छोटी होती है। तथा इसके विपरीत सूर्य से परे हटे हुए भाग और जो हिस्सा सूरज से दूर होता है वहाँ पर शीत ऋतु, अतः वहाँ रातें लंबी तथा दिन छोटे होते हैं।